नवरात्रि बोले तो 9 रातें, जो अपने पूरे देश में अलग अलग तरीक़ों से मनाई जाती है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों को पूजा जाता है। पूरे भारतवर्ष में मनाए जाने वाला ये सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसकी परंपराएं, तरीके, सलीके अलग अलग हैं, लेकिन मायने एक ही हैं। मैं नवीन, आपका कहानीकार, कोटद्वार उत्तराखंड से हूँ, जहाँ हम 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों को पूजते हैं और नवमी पे कन्या भोजन कराया जाता है। लेकिन कोलकाता की दुर्गा पूजा देखने का बड़ा मन था, तो पहले आपको कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर दूर बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है, और गांव की दुर्गा पूजा दिखाएंगे और फिर कोलकाता के पंडाल घूमेंगे। पकड़ के चलना पड़ रहा है मुझे तो मुझे भी। अब समय हो गया है पूजा में शामिल होने का। वैसे बहुत ज़ोरों से वर्षा हो रही है, लेकिन पूजा का समय निर्धारित है, जो कि अपने समय से ही होगी। माँ दुर्गा को इतनी सुंदरता से बनाया और सजाया जाता है कि जब आप उनकी प्रतिमा देखेंगे तो उनकी श्रद्धा में नतमस्तक हो जाएंगे। अभी जो रिचुअल आप देख रहे हैं, इसे पुष्पांजलि कहा जाता है। पुष्पांजलि 2 शब्दों का मेल है, पुष्पम और अंजलि। पुष्पम का अर्थ है फूल और अंजलि का अर्थ है हाथ जोड़कर भेंट देना। ये पूजा का वो चरण है जब सभी भक्तजन फूलों के माध्यम से माँ दुर्गा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वैसे तो दुर्गा पूजा के दौरान सभी दिनों में पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। हालांकि दुर्गा अष्टमी का दिन, जो कि आज का दिन है, देवी दुर्गा को अंजलि अर्पित करने के लिए सबसे शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत से भक्तजन आज उपवास रखते हैं और शाम की आरती के बाद अपना उपवास खोलते हैं। बंगाली जो पुजारी हैं वो पुष्पांजलि मंत्र का जाप करते हैं और जो लोग अंजलि देने के लिए इकट्ठा होते हैं वो पुजारी के साथ मंत्रों को दोहराते हैं। और इसके बाद हम शामिल होंगे दुर्गा आरती में। आपने कैसेट्स में, सीडीज में दुर्गा आरती को बहुत बार सुना होगा, लेकिन अभी असली ढाक और करताल की धुन पर आरती बजेगी। साथ में ये तैयारी चल रही है दुर्गा बलि की, जो कि शाम में मुहूर्त अनुसार दी जाएगी। और इस लकड़ी के ढांचे को बलि काटवा हरी काट बोलते हैं। तो रीति अनुसार काट को बिल्कुल दुर्गा माँ की प्रतिमा की सिदाई में रखा जाता है। फिलहाल मिट्टी गीली है तो बलि काट को अच्छे से ज़मीन में गाड़ दिया गया है, जिससे कि शाम तक में ये मजबूत हो जाए।
अंत में पर्दा रखकर माँ दुर्गा को भोग लगाया जाता है और इसी के साथ सुबह की पूजा समाप्त होती है। अब शाम का मुहूर्त है दुर्गा बलि का और संधि पूजा का। इसी बीच हमारे पास काफ़ी वक्त है, तो पूरा गांव घूमेंगे। एक पफ राइस है जो हम बंगाली में मुड़ी कहते हैं। ये मिठाई है आरसे पीठे और विंटर में बनाया जाता है। पफ राइस के साथ हमने वो खाया था ना, वो। और ये है घुगनी, इसे हम घुगनी कहते हैं। ये बोदे है और ये सीताभोग, ये मीदाना है। ये दो बर्धमान का स्पेशल मिठाई है। हम जब यहाँ पे हैं वो जगह की दो स्पेशल मिठाई है। मतलब खाने के साथ आपको आधा किलो स्वीट दिया जाता है। मिर्च तो मैं जान के लिया हूँ ताकि मैं कॉम्पनसेट कर सकूँ। सुबह में हमने कुछ झलकियाँ देखी थी गांव की, अभी आपको पूरे गांव की सैर कराएंगे। मेरे लिए सब कुछ बहुत अलग और बड़ा इंटरेस्टिंग सा था। जैसे ये मिट्टी के घर को कलर से पोता गया है और क्या कमाल का एस्थेटिक आ रहा है। ब्लू, ब्राउन, लाइट ब्राउन और साथ में नारियल का पेड़। तो हर चीज़ को मैं बड़ी गहराई से देख रहा हूँ, साथ में आप भी आंखें भर लो। बिना पहाड़ के गांव की कल्पना करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। जहां तक नजरें जा रही हैं बस खेत और तालाब दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु गांव गांव है। लोगों की बोली से, उनकी हंसी से, उनके अतिथि सत्कार से, उनके दिल से। तो पूरे संसार में आप जो भी गांव जाओ, प्रकृति अलग हो सकती है लेकिन दिल सबका एक है। अपने होस्ट और अपने दोस्त से तो मैंने आपको मिलाया ही नहीं। ये है निर्बन और बिनीता। इससे पहले आपने इनको 100K सेलिब्रेशन वाली वीडियो में देखा होगा। उसके बाद पिछले साल इनकी केदारनाथ यात्रा के बाद हमारी मुलाकात कोटद्वार में हुई, जहां हमने वादा किया कि दुर्गा पूजा पे कोलकाता मिलेंगे। निर्बन और बिनीता दोनों ही प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं और यहाँ जिस परिवार के साथ हम रुके हैं वो इनके पिछले क्लाइंट हैं। पहले हमको मतलब पीछे वाली साइड से बारिश की साउंड आई और फिर इधर आके बारिश आई और अभी बहुत तेज बारिश हो गई है। अभी तेज हो गया। अब सर ढकने के लिए छत मिल ही गई है तो थोड़ी बातें कर लेते हैं। नवरात्रि अपने पूरे देश में अलग अलग तरीक़ों से मनाई जाती है। कहीं गरबा और डांडिया खेला जाता है, कहीं दशहरे में रावण जलाया जाता है, तो कहीं पंडाल सजते हैं। मगर क्या इतिहास है जो माँ दुर्गा को इन्हीं 9 दिनों में पूजा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा भारत तो नहीं दिखा सकता, लेकिन पूरा इतिहास आप सुन सकते हैं कुकू FM पर। जी हाँ, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या ट्रेडिशनल और साइंटिफिक रीजंस हैं, क्यों खेला जाता है गरबा और डांडिया, और क्या खास बात है कोलकाता की दुर्गा पूजा की। ये सब जानिए कुकू FM के हिस्ट्री ऑफ नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा की ऑडियो बुक पर। कुकू FM अपने इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको अपने पसंदीदा हज़ारों ऑडियो बुक्स मिलेंगी। अभी अगर आप कुकू FM को सब्सक्राइब करते हैं तो 2 बड़े फ़ायदे आपको मिलेंगे। पहला, सीधा 50% डिस्काउंट, और दूसरा, इस दिवाली पे आपको 10 लाख तक के गिफ्ट जीतने का मौका। तो जाइए और मौके का फ़ायदा उठाइए और मनाइए ये दिवाली कामयाबी वाली। सॉलिड बारिश है कि थोड़ी देर अगर बाहर निकलेंगे तो एकदम नहा जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा सा इस फैमिली पूजा का मैं बैकग्राउंड बताता हूँ आपको। ये दुर्गा पूजा ज़मींदारों की है
जो कि 200 से अधिक साल पुरानी है। और रॉय साहब की फैमिली, साथ में कोनर फैमिली, आज भी इसे परंपरा अनुसार चला रही है। যে এটা তো বলতে পারবো না, তবে আনুমানিক 200 বছরের ওপর। এবং ওই পিলার ছিল, সেই পিলার মানে ওটা ছিল ছাদ নিচেটা, মানে যেটা নাট মন্দির বলা হতো। মন্দিরটা টিনের ছাউনি ছিল, কিন্তু এটার ছিল ছাদ, মানে সেই ছাদটা ভেঙে পড়ে যায়, মানে পিলারগুলো দাঁড়িয়ে থাকে ওইটাতে। হ্যাঁ, না ছাদটা দেখিনি, পিলারগুলো দেখেছি। ওই অতি তালপাতা ছাউনি করে তখন পুজো হতো। रॉय साहब बता रहे हैं कि एकदम सटीक तो नहीं कह सकते कि पूजा कब से चल रही है और किसने शुरू की थी, लेकिन उनके पिताजी ने एक डायरी मेंटेन की थी जिसमें लिखित तौर पर पिछले 200 साल का हिसाब किताब है, यानी कि ये पूजा उससे भी पुरानी हो सकती है। इसके बाद हमने उनसे बलि की प्रक्रिया के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि बलि का समय निर्धारित है। जिस जगह सबसे पहले बलि दी जाती है वो गांव से 8 से 10 किलोमीटर दूर है। बलि के वक्त वहाँ एक पटाखा फोड़ा जाता है जिससे कि आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे, और फिर वो आवाज़ सुनकर एक के बाद एक गांव के सभी मंडपों पे बलि दी जाती है। হ্যাঁ, এবার বলিটা হয়, আপনারা বর্ধমান থেকে আসছেন তো, বর্ধমান থেকে আসার পথে ওই কয়রাপুরে একটা স্টপেজ আছে, কয়রাপুরে দেবী মা আছে, কালকে ওখানে বলি হবে। ওই দেবী মায়ের ওইখানে এগোতে একটা বোম ফাটানো হয়। সেই বোমটা ফাটলে তবেই এইখানে যেটা পূর্ব দিকে যেটা একটা মন্দির আছে ওইখানে তখন বলিদান হবে। ওইখানে বলিদান হলে ওই পাড়ায় বলিদান হবে। ওই বলিদান হয়ে যাবে 5 সেকেন্ডের ব্যাপার। ওখানে যে হলো তখন ওদেরটা বলি করলো, 5 সেকেন্ডের ব্যাপার ওদেরটা বলি হলো, তারপর আমাদেরটা বলি হবে। आज पुराने मंदिर तो नहीं बचे, लेकिन उनके कुछ हिस्से हैं जिन पर आश्चर्यजनक वास्तुकला आप यहाँ स्थित कई संरचनाओं में देख सकते हैं। मेरी पकड़ हिस्ट्री में खासी नहीं है, लेकिन इस कला का कुछ तो संदेश है और मालूम होता है कि ये सदियों पुरानी है। तो कुछ ऐसी रही महाअष्टमी वेस्ट बंगाल में स्थित बर्धमान जिले के और ग्राम में। परंपरा अनुसार जब अष्टमी तिथि खत्म होती है और नवमी तिथि शुरू होती है तो बिल्कुल उस समय बिंदु पर संधि पूजा की जाती है। संधि पूजा का विशेष महत्व है। माना जाता है कि ये वो समय है जब माँ दुर्गा ने चामुंडा का रूप धारण किया और चंडा और मुंडा राक्षसों का वध किया। संधि पूजा के बाद हमने गांव के और सारे मंडप देखे और शाम में निकल गए बाजार की ओर गांव के आसपास के सारे पंडाल देखने। कहाँ है? यही वाला सांप था।
जिनके घर में है। अरे कहाँ गया? ये देखो ये देखो रील बनाना है ऐसे 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 রাজবংশ 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 ও ब्लू बैलून। हर तरफ माँ दुर्गा का सेलिब्रेशन, ढाक और करताल की आवाज़ में झूमते लोग। और हाँ, यहाँ के पुचके एक नंबर, इतने सारे फ्लेवर वाला पुचका, वो कमाल के स्पाइसेस, मतलब ऐसा पुचका शायद ही अपने देश में आपको कहीं और खाने को मिले। अब समय हो गया है विदा लेने का। बाय बाय। बहुत स्वीट फैमिली थी ना। दुर्गा पूजा के इन 5 दिनों में हम बड़े ही टाइट शेड्यूल में हैं, वरना मैं गांव की महानवमी भी आपको दिखाता, लेकिन कोलकाता जाना ज़रूरी है। वास्तव में मैं आपको थीम पूजा और पंडाल से पहले गांव की असल पूजा दिखाना चाह रहा था, इसलिए मैंने पहले अष्टमी पर गांव दिखाया। लेकिन अब ये कहानी को शुरू से शुरू करेंगे।